गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम यूपीएसआई के हिंदी सीरीज को हम पढ़ रहे हैं, इसमें परीक्षा की तिथि 14/12/2017 जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ है, उन हिंदी के प्रश्नों के बारे में इसमें वर्णित है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक उपन्यास है। यह नेपाल से सटे हुए बिहार के क्षेत्रों पर आधारित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्पों में वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित कौन सा है ध्यान से देखेंगे तो जो प्रजा है, इस शब्द को यहाँ नीचे रेखांकित किया है। इस शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो प्रजा का बहुवचन होता है प्रजाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा तीतर आधी बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। बेमेल चीजों का मिश्रण। नेक्स्ट, मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। मधुशाला के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। मधुबाला और मधु कलश भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इस वाक्य में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें विवरण के अंतर्गत दिया है कि सजना है मुझे सजना के लिए, यह यमक अलंकार है। यहाँ पर प्रथम सजना का अर्थ है श्रृंगार करना तथा द्वितीय सजना का अर्थ है नायिका के पति या नायक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाला क्षण, आने वाला क्षण लाल नजर आता है। रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। जो क्षण है इसके नीचे रेखांकित किया हुआ है, तो यह एक वचन का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा होगा? इसमें सामान्य वर्तमान काल है। जब क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले, वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप से पहचानिए। जो दुर्गम है यही गलत है, क्योंकि दुर्गम होता है ना कि द्रुगम। नेक्स्ट, सुयश का पर्यायवाची बताइए। सुकीर्ति। सुयश का पर्यायवाची होता है सुकीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। मैं अध्यक्ष, रिक्त स्थान। अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने, रिक्त स्थान। निवेदन करता हूं, मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं। यहाँ भरा जाएगा को और दूसरे वाले रिक्त स्थान में का। तो इस प्रकार यह वाक्य पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, काठ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। स्तब्ध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ होता है निरर्थक। अरण्य रोदन का अर्थ होता है निरर्थक। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ निरर्थक या ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान न दे होता है। नेक्स्ट, राई का पहाड़ बनाना। दिए गए विकल्पों में इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। अगला प्रश्न है,
भूडोल का अर्थ क्या होता है? भूडोल का अर्थ होता है जलजला, या फिर भूकंप भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते हैं। बीरबल को मुसीबत, ये जो मुसीबत शब्द है यही गलत है, जबकि इसका सही रूप, इस पे बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, ना कि छोटी ई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? वस्त्र। चीर शब्द, चीर, वसन, अंबर, ये सब वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है? समाचार। समाचार का बहुवचन समाचार ही होता है। इसके अलावा प्राण, बाल, हस्ताक्षर भी बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में कौन सा है? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। मेरा नाम मोहन है, यह वाक्य सही है। मेरा नाम मोहन है, यह वाक्य शुद्ध है। अन्य वाक्य में अशुद्धि है, क्योंकि स्वयं के नाम में सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, और बाकी सभी वाक्यों में सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग जो है किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा होगा? बड़ा। ज्येष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जेठ होता है, किंतु उचित विकल्प न होने के कारण उसका समानार्थी बड़ा का चयन किया जा सकता है। इन विकल्पों में जेठ शब्द नहीं है, इसीलिए बड़ा को सही उत्तर माना गया है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? अरण्य। अरण्य होता है, कानन होता है, ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक है बिहारी लाल चौबे। बिहारी लाल चौबे। बिहारी लाल चौबे ने 700 से अधिक दोहों का संग्रह किया है, जिसे बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं। बिहारी लाल का उपनाम चौबे है, इनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना को बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। उच्च लक्ष्य को लेकर चलना और निम्न कार्य को करना, यही इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अगला प्रश्न है, च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तालव्य वर्ग में। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत छोटी, बड़ी, च वर्ग अर्थात च, छ, ज, झ, य और श आते हैं। इसको तालव्य स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं? हालांकि यह स्टार बना हुआ है, इसका तात्पर्य है कि इसमें कुछ संदेहास्पद है। उपर्युक्त दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न विकल्प डी में अनुप्रयास दिया गया है, यहाँ शब्द गलत लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ सही उत्तर अगर अनुप्रास लिखा होता तो इसका सही जवाब अनुप्रास सही होता। अगला प्रश्न, सौम्यता ही नारी का सच्चा क्या है? श्रृंगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरें। इसमें अधिकांश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है वसुधा का अर्थ बताइए। वसुधा का अर्थ होता है धरती। धरती के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं जो इस प्रकार दिए गए हैं। धरती, पृथ्वी, भूमि इत्यादि ये सब धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदव हरिराई। कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? रूपक अलंकार। उपर्युक्त वाक्य में कमल शब्द रूपक अलंकार दर्शा रहा है। यहां कमल रूपी चरण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? प्रकृति। जो प्रकृति है यह स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी शेष सभी पुल्लिंग हैं। इसमें कौन कौन सा है? दुपट्टा, फुलका और हीरा, यह तीनों शब्द पुल्लिंग हैं, जबकि प्रकृति स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, उस जाली पर एक तोता बैठा है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल जब वाक्य से यह ज्ञात होता है कि क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हो रही है, तब पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि पहले भी हमने पढ़ चुका है इस तरह के प्रश्नों की नियमावली को, कि इसमें एक निर्देश वाक्य दिया रहता है और उस निर्देश वाक्य को पढ़ करके हमें 1, 2, 3 कुछ प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। इसमें 32, 33 और 34 प्रश्नों के उत्तर हमें इस वाक्य को पढ़कर देने हैं। तो आइए इस वाक्य को पढ़ते हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी महिला हैं। मीरा कुमार का लोकसभा अध्यक्ष बनना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अवश्य है, परंतु भारत में महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। उन्हें आज भी दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। यह एक कटु सत्य है कि आज भी हमारा समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है। जब तक यह मानसिकता समाप्त नहीं हो जाती, तब तक महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी होगी, और मुझे नहीं लगता कि यह कभी होगा। खैर, बेमानी का अर्थ क्या है? व्यर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईय। दयनीय शब्द में दीर्घ ई और य प्रत्यय शामिल है। मैंने महिला सशक्तिकरण के उत्थान की बात को इसलिए नकार दिया क्योंकि कहने को तो महिला सशक्तिकरण हो जाता है, लेकिन धरातल पर जब उतरते हैं तो महिला सशक्तिकरण की असली स्थिति के बारे में हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटु सत्य क्या है? तो ऊपर के वाक्य को जो हमने पढ़ा है, इन सभी स्टेटमेंट्स को अगर ध्यान दें तो उसमें लिखा हुआ है कि समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थान, ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। रिक्त स्थान, आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं। यहां भरा जाएगा मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं, यानी कि इसमें विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में रिक्त स्थान योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर रिक्त स्थान था। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में भरपूर, क्या भरा जाएगा? भरपूर योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था।
संदेह था, यानी कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से लेखक उनकी कृति के लिए किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना प्रारंभ किया गया? 1955 में, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत थी वो 1955 ईस्वी से हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1955 से आरंभ किया गया। यह पुरस्कार सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कृति हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया। 2018 का यह पुरस्कार चित्रा मुदगल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए दिया गया, जो किन्नर जीवन पर आधारित रचना थी। यह रचना है, यानी कि पहले मिला माखनलाल चतुर्वेदी को, इसके बाद चित्रा मुदगल को। हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए चित्रा मुदगल को दिया गया। अगला प्रश्न है, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका न बिहस सका। दोहे में कह रहा है, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका न विहस सका। दोहे में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। उपर्युक्त दोहे में विरोधाभास अलंकार है। जहां विरोध का आभास हो किंतु वास्तव में विरोध न हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? यह स्थान बोधक विशेषण है। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि देश तथा प्रांत का बोध करा रहे हैं, अतः यह स्थान बोधक विशेषण या स्थान को निर्धारित करने वाले एक प्रकार के विशेषण है। अगला प्रश्न है, अंगार सिर पर धर लेना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। अंगार सिर पर धर लेना, इसका अर्थ होगा कठिन विपत्ति सहना। इसका अर्थ क्या होगा? कठिन विपत्ति को सहना। इस प्रकार हिंदी का यह टेस्ट सीरीज कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। जय हिंद दोस्तों।